अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज का फर्स्ट चैप्टर है। मेरा जो फर्स्ट चैनल था वो मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया है, तो वो खुद उस पर वर्क करेगा। वो उसका भी अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो अगर वो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं वो आपको दे दूँगा। ठीक है, और फिर ये मैं दोबारा से अपना कोर्स अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो इसमें कुछ और फ़िल्टर करके और प्यारा करके और आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग जो पैसे फ़ी पे नहीं कर सकते तो ये कोर्स देकर आप ट्रेड सीख सकते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ है मेरे भाई आखिर तक देखनी है। मैं कॉपी पे समझाऊंगा, बहुत टाइम लगता है मुझे वीडियो बनाने में, तो मेरे भाई समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पे देखें, मार्केट ना, जो मार्केट होती है, ठीक है, मार्केट को लोगों ने ऐसे ही मुश्किल किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, मार्केट ना ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मार्केट में ये किस्म के पैटर्न बनते हैं, ये 5 किस्म के ज़्यादा पैटर्न बनते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के तो आप लोगों ने खुद बनाने हैं, और मैं नीचे नंबर दे दूँगा, आप लोग आ जाना, और मैं ग्रुप में PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, ग्रुप में ये सारे PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, पिक्चर सेंड कर दूँगा, तो आ जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंड नहीं कर सकता। तो और कोर्स भी फ्री में लॉन्च करते हैं। ठीक है, मैं फ्री लाइव क्लास देता हूँ, फ्री में, वो भी फ्री में अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए। तो आप आ जाना उधर, मैं फ्री क्लासेस भी दूंगा। कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, मसला हो, तो मैं आपको वहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता रहेगा, और इंशाल्लाह को अगर लॉस होता है वो भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और फ्री गिव अवे भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने ये पाँच पैटर्न बना लेने अपने। ठीक है, ये 5 पैटर्न, ये 1 2 3 4 5, ठीक हो गया मेरे भाई। ये वाला नहीं, ये वाला 3 गलत है। अच्छा, अगर हम इसमें कोई भी किस्म का फ़िल्टर ना करें, इसमें कोई भी किस्म का फ़िल्टर ना करें, मतलब इसमें मैं ना फ़िल्टर करूँगा। ठीक है, फ़िल्टर करके 65% से ना, 60% से लेके ना 95 तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, ऐसा ऐसा समझाऊंगा सब लोग। ठीक है, मार्केट ना इन जो 5 पैटर्नों को फॉलो करके चलती है। तो अगर हम कलर ग्रीन और रेड को देखें, तो नेक्स्ट कैंडल अप की ट्रेड लेने का चांस हमारे पास 55% है। ठीक है, 55%, मतलब विन लॉस। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनका फ़िल्टर करें तो 95% हो सकते हैं। तो अभी चलो बताता हूँ मैं। अगर इस कैंडल, ये मैं इन 5 में से ये कैंडल ले लेता हूँ। ठीक है, ये कैंडल ले लेता हूँ, तो ये देखिए, मैंने क्या कहा था, इसका कोई फ़िल्टर ना करें। ठीक है, तो ये 55%। लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़िल्टर करने से, मतलब एक फ़िल्टर करने से ये 70% तक पहुंच जाएगा। अगर इस कैंडल की नीचे से ग्रीन है ना, ग्रीन की नीचे से वीक क्रॉस होनी चाहिए, और सेलर का ऑपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, तो ग्रीन की कैंडल वीक क्रॉस होता है, मतलब ये सेलर की कैंडल से वीक क्रॉस होता है। ठीक है, ये देखो बड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का, नेक्स्ट इसके बाद वाली ग्रीन कैंडल का बनने का चांस 70% हो जाता है। ठीक है, 70% चांस हो जाएगा, और हमने जाना 70% से भी नहीं काम बनेगा, हमने लेके जाना 90% तक, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो हाँ। और एक चीज़ बता दूं, आगे आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल के बाद, मतलब आपने अप की ट्रेड ली, ठीक है, वीक क्रॉस हुआ, अप की ट्रेड ली, तो क्या होता है, विन हो जाती है ट्रेड, फिर ये बन जाता है हैमर। तो इसके बाद वाले भी आप ट्रेड ले सकते हो अप की तरफ। समझ आ गया मेरे भाई? इसके बाद वाले भी अप की तरफ ट्रेड ले सकते हो, ग्रीन हैमर बन जाए, और ये 3 चीज़ें बन जाए। ठीक है, ये इस ग्रीन के बाद विन तो हो जाएगी, फिर नेक्स्ट भी आप विन कर सकते हो। ये देखो, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, और स्पिनिंग, पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गया मेरे भाई? तो हम इन पैटर्नों को आज ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है, मैं A to Z तक। ठीक है, अभी तो मैं समझाऊंगा, ये फ़िल्टर है मार्केट को करने के। ठीक है, ये लाजमी देखना है, मार्केट को इसी चीज़ से फ़िल्टर करेंगे। लोग ऐसे कह रहे हैं ये ऐसी ट्रेड है, कैंडल है। भाई कोई भी मार्केट होती है, उसमें 5 से 6 इंफॉर्मेशन होती हैं, तब वो चीज़ वर्क करती है। ठीक है, तब हमें पैसा देती है। इतना आसान नहीं है मार्केट में पैसा कमाना। तो चलो अभी करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, वीक क्रॉस होगी तो नेक्स्ट कैंडल अप की तरफ लेना है। ठीक है, तो अगर लॉस हो जाती है तो नो MTG, मतलब दोबारा फिर से अप की ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात? तो अभी हम बताते हैं ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, देखो, हाउ टू ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, मार्केट में ना एक ट्रेड लेने से पहले एक सवाल है कि
क्या हमें हर पैटर्न पे ट्रेड लेना चाहिए? नहीं। हमारे जैसे जो बिगनर होते हैं ना, वो हर पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं। ऐसा जब भी पैटर्न बनेगा ट्रेड लेगा, जब भी पैटर्न बनेगा ट्रेड लेगा, तो वो फिर उसमें 50-50 वाला सीन हो जाता है। ठीक है, जो हमारे बिगनर होते हैं ना, उनके पास वो नहीं होता, तो मार्केट इसे ट्रैप करती है। ठीक है, वो हर पैटर्नर को नहीं करती। समझ आ गया? तो हमने फिर लेने किस पैटर्न पे ट्रेड है? अगर मैं ये सारे पैटर्न मना कर रहा हूँ तो लेने के मार्केट में, इस मार्केट में है ना, जो ये मार्केट है, ये ट्रैप करती है। तो इस मार्केट में दो किस्म के पैटर्न होते हैं। ठीक है, एक काउंटर पैटर्नर होता है और एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, काउंटर पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न ये लिख लेने हैं आपने लोगों ने, ये स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके बना लेने। और जिनको नहीं बनाना तो मुझे बता दें, मैं उनको पिक सेंड करूंगा और इंशाल्लाह लाइव क्लास करके समझाऊंगा अगर किसी को ना समझ आए। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देख, काउंटर और रिवर्सल पैटर्न, तो हमने इन दोनों में से कौन से पैटर्न पे लेनी है? हमने रिवर्सल पैटर्न पे ट्रेड लेनी है। मतलब रिवर्सल पैटर्न, काउंटर पे नहीं लेनी। काउंटर इसे रोकेगा। ठीक है, बैक वाली चीज़ को जो होगा, काउंटर जो होता है बैक वाली चीज़ को स्टॉप करता है। काउंटर होता है ब्रेक का काम करती है। ठीक है, और रिवर्सल का मतलब पीछे हटने का काम करता है। समझ आ गया आपको? भी चेंज होने का काम करता है। ठीक है, मार्केट में ना मोमेंटम होता है। ठीक है, मार्केट में मोमेंटम होता है। ठीक है, 3 एक जैसी कैंडल होंगी ना, 3 एक जैसी कैंडल होंगी, 3, ठीक है, 3 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे, तो वो मोमेंटम होता है। ठीक है, 3 एक जैसी कैंडल को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है ना, जो मोमेंटम होता है तो वो एकदम से नहीं रुकता। ठीक है, मोमेंटम एकदम से नहीं रुकता। अगर इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, ऐसे, और इसकी नीचे से विक भी क्रॉस हो जाए, तो नेक्स्ट कैंडल बनने का, ठीक है, तो वो 70% चांस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम एकदम से नहीं रुकता। और हाँ, एक और आपको दे दूं। अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं ऐसे मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, इसे नीचे मोमेंटम आ रहा है, सेलर की बनती जा रही और नीचे एसएनआर है, तो लोग कहते हैं एसएनआर पे सेलर कम हो गए, अब की ट्रेड ले लो। तो ये कभी भी नहीं वर्क करेगा, इससे मार्केट फाड़ के नीचे चले जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे लॉस होती है, ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो लोग यहाँ से आपकी ट्रेड लेते हैं। तो ये इसलिए लॉस करवाते हैं, क्योंकि मोमेंटम कभी भी ऐसा नहीं रुकता। मेरी ये बात रखना, याद रखना। ठीक है, कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा आप लोगों को, मोमेंटम एकदम से कभी भी नहीं रुकता है। मेरा मुंह तो थक गया, चलो कह रहे हैं आप लोगों को फायदा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, नीचे एसएनआर है। ठीक है, मोमेंटम कभी भी नहीं रुकता। मोमेंटम कब रुकता है? जब इसकी काउंटर पार्टी है। काउंटर पार्टी मतलब बायर आएंगे, बायर आया, ठीक है, इसे स्टॉप किया। ठीक है, स्टॉप किया, इसके बाद भी नहीं हम अब की ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसको स्लो किया है, रोका नहीं है। अच्छा, मोमेंटम रुकेगा कैसे? सेलर की 3 है, यहाँ पर सेलर से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये फिर आता है एसएनआर के पास, दोबारा सेलर यहाँ पे क्लोज होता है, या ये वाली अब की ट्रेड लोगे तो आपकी 97% विनिंग के चांस है एसएनआर पे। समझ आ गई मेरी बात? तो ये मैं आपको मार्केट में भी समझा दूंगा, ये एसएनआर पे। और मैं और दूसरा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, विक क्रॉस होगा तो नेक्स्ट कैंडल अब की तरफ ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये आपकी 90% 80% विन होगी। समझ आ गई मेरी बात को? तो अभी एक फार्मूला समझाता हूँ आप लोगों को, तो वो उससे आप लोगों को आसानी होगी ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये नीचे एसएनआर है, यहाँ पे कैंडल रुकी, यहाँ पे अभी इसके बाइट के बाद हम अब की ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? आप मुझे कमेंट में बताओ। अभी तो समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि सेलर का पीछे मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद सेलर आ सकता है, यहाँ पे देखो सेलर आ गया ना, तो फिर इसके बाद बायर बनता है, तो इसके बाद आप अब की ट्रेड लें तो आपकी 100% विन हो सकती है। ठीक है, पूरी मार्केट में यही बनता रहता है। तो अभी यहाँ पे देखें, मोमेंटम आया। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, मोमेंटम आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या होता है, बायर आते हैं, हमें क्या पता चल जाता है, यार हाँ बायर आ गया, काउंटर पार्टी आ गई। अभी हमने करना है सेलर का वेट, और सेलर का अगर यहाँ पे 3 है सेलर की, यहाँ पे 5 बन जाती है, तो फिर हमने अवॉइड कर देना है। ठीक है, अगर सेलर की यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 आ जाती हैं या 1 आ जाती है, तो फिर बायर आता है, तो नेक्स्ट कैंडल अब की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेलर आया, तो ये 3 कैंडल लेके आया, फिर बायर आया, वीक क्रॉस हुआ, हमने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगी हमें। तो फिर क्या हुआ, अगर हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है, बायर की तरफ जाना है, तो सेलर कम होना चाहिए, तो इससे कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, सेलर की 2 आ जाती। ठीक है, फिर वीक क्रॉस बायर बन जाते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी विन होगी।
अभी समझ आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मार्केट का। और कोई भी तरीका नहीं मार्केट को एनालाइज करने का, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखें, और यहाँ पे कोई भी कैंडल आ सकती है, मतलब यहाँ पे हैमर भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है, बस इसको रोकना चाहिए, ठीक है, स्लो करना चाहिए मोमेंटम को, ठीक है, स्लो मोमेंटम, इस बैक से कम होनी चाहिए कैंडल। तो अभी मैं एक ना फार्मूला लेके आऊँ आप लोगों के लिए ट्रेड करने का, जब आसानी हो ये बना लेने, कॉपी पे बनाओ। देखो मैं भी कॉपी पे बनाता था, तभी मुझे सब कुछ समझ आता है, ठीक है। तो बना लेना मार्केट, मैं लेके आऊँ एक मार्केट साइकिल, ठीक है, आप लोगों के लिए मार्केट साइकिल। और मार्केट साइकिल में कितनी लाइनें होती है? 4। देखो मार्केट साइकिल में 4 लाइनें होती हैं, मार्केट साइकिल में 4 लाइन, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमने कौन सी ट्रेड लेनी है? 4th वाली लाइन पे, ठीक है। ये तीनों हमारी स्ट्रेटजी बन जाएगी, 4th वाली पे हमने ट्रेड लेना है, ठीक हो गया। और इसमें 4 लाइनों में क्या होता है? मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव। ये समझ आ गया? मोटिव होता है, काउंटर होता है, लास्ट एफर्ट, न्यू होता है। याद यहाँ पे देखो, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव। मेरे भाई समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे देखें, ये क्या हो रहा है? मोटिव, ठीक है। फिर ये काउंटर है, हमने क्या देखा? बायर का मोमेंटम जा रहा है, 3 कैंडल का मोमेंटम है ना, मोमेंटम जा रहा है, सेलर एकदम से आया, हमें क्या मालूम हो गया? हाँ ये भाई सेलर आ गए, हमने बायर की तरफ नहीं जाना। फिर क्या हुआ? अगर हमने सेलर की तरफ जाना है तो इससे कम होनी चाहिए कैंडल। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद 2 आ गई, हमें क्या मालूम हो गया? मोमेंटम कम हो गया। फिर आता है बायर, सेलर आता है और वीक क्रॉस करता है, नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड होगी। यहाँ पे देखो, देखो मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव। ये देखो, ये मोटिव हो गया, ये काउंटर हो गया, ये लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव, ठीक है। हमने न्यू मोटिव पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, ठीक है। ये काउंटर पार्टी है, इस पर ट्रेड नहीं लेनी है हमने, सही हो गया। तो मार्केट साइकिल किस किस तरह से हो सकती है? इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से, ये ठीक, ये नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे देखो, क्या क्यों बाहर की कैंडल आ रही है ना, 3 है, यहाँ पर 5 बन जाए तो फिर मार्केट साइकिल नहीं है, ठीक है। फिर ये बाहर का प्रेशर है ज़्यादा। समझ आ गया आप लोगों को? तो मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो अभी मैंने पेज रख लिया, तो आपको एनालाइज करके अभी हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। और कमेंट में बताना है आप लोगों को, अभी हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम मार्केट में है, हम देख रहे हैं भाई बायर का प्रेशर है, ठीक है, मोटिव आ रहा है, ठीक है, मोटिव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। फिर क्या देखते हैं? सेलर आया, हमें यहाँ से क्या मालूम हो गया कि सेलर का काउंटर पार्टी आ गई है, ठीक है। तो हमने अगर सेलर के साथ जाना है तो इससे कम होनी चाहिए, बायर से कम होनी चाहिए कैंडल, ठीक है। तो आगे क्या होता है? बायर की कैंडल आती है, हम फिर भी सेलर के लिए नहीं जाएंगे जब तक सेलर नहीं आ जाता। तो क्या होता है? यहाँ पे सेलर आ गया, हमने क्या देखा? 3 के बाद 1, मतलब रुक गया, और सेलर ने 1 आ गई, ठीक है, इसकी काउंटर बायर को रोक दिया है। फिर हम जाएंगे बायर की तरफ, सेलर की तरफ। सेलर हमने फिर क्या देखना? वीक क्रॉस हुआ, नेक्स्ट कैंडल ट्रेड विन हो गया, ठीक हो गया। समझ आ गई आप लोगों को? प्रेशर आया, मार्केट, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। फिर क्या हुआ? सेलर का प्रेशर आया, ठीक है, सेलर की कैंडल बनती गई। फिर हम इसे भी मोटिव कह सकते हैं ना, मोटिव है ना, 3 कैंडल का मोटिव, समझ आ गया, 3 कैंडल का मोटिव। फिर आया बायर, ठीक है, काउंटर आई, फिर ये आई लास्ट एफर्ट, ठीक है, काउंटर आया, हमने इस पे ट्रेड नहीं लेनी, ठीक, समझ आ गया आप लोगों को? फिर क्या हुआ? लास्ट एफर्ट आ गई, ठीक है। मतलब देखो सेलर की 4 थी, फिर 2 आ गई, हमने अभी पक्का अप की तरफ जाना है। लेकिन जब बायर आए तो यहाँ पे क्या, सेलर की आई, ठीक है, सेलर की आई, ठीक है, फिर बायर आया, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, देखो वीक कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? वीक क्रॉस हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी अप की तरफ, यहाँ पे देखो अप की तरफ, ठीक है। फिर ये हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल भी अप की तरफ ट्रेड। समझ आ गई आप लोगों को? 3 से 4 ट्रेड यहाँ पे विन हो गई हमारी, यहाँ पे छोटे से पेज की तरफ। हम और एनालाइज करते हैं। एक और चीज़ है, मैं आपको बट मैं आपको चीज़ एक बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मोटिव आया, काउंटर आया, ठीक है, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव में एक रेड कैंडल बनी, वीक क्रॉस हुई, ये हमारी ट्रेड विन होगी, सही हो गया। लेकिन बायर की यहाँ पे 3 थी कैंडल, यहाँ पर 1 आई, ठीक है। बायर के साथ अगर हमने जाना है, ठीक है, अगर बायर के साथ हमने जाना है तो मोमेंटम बढ़ना चाहिए। अगर बायर का मोमेंटम नहीं बढ़ता तो फिर हम सेलर के साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? 1 बनी,
फिर सेलर का मोमेंटम है, फिर यहाँ पे एक बायर की कैंडल बनती है और फिर यहाँ से सेलर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम बायर अगली बार जब बायर आएगा तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि बायर की 3 के बाद मोमेंटम रुक गया, लेकिन सेलर का बड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो 4 फिर यहाँ पे सेलर के साथ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये देखो बाय सेलर एक 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 बना रहा है। समझ आ गई मेरे भाई आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा मार्केट साइकिल कैसी होती है। यहाँ पे देखो ये हो गया मोटिव काउंटर, ये लास्ट एफर्ट की है, ये बना न्यू मोटिव और ये बन गया, ठीक है। मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, समझ आ गया आप लोगों को। और एक ये मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव, समझ आ गया आप लोगों को। बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। और आज के लिए बस इतना ही, और लाइव मार्केट में जाकर समझा दूंगा, लेकिन मैं रात के वक्त वीडियो बनाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ किया करो मेरे भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।